शादी की पहली रात, जिसको कि हम लोग सुहाग रात के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस रात जब पति पत्नी एक साथ कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो यह बहुत मुख्य और अहम चीज़ मानी जाती है। और इसी सुहाग रात वाले दिन एक युवक जो कि अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन कॉल आता है। जब वह फ़ोन कॉल उठाता है और तभी घर से बाहर निकलता है, पता चलता है दूसरे दिन उसकी गला रेत कर किसी ने हत्या कर दी। आखिर इस हत्या की वजह से किसका हाथ था और किसने इस युवक की हत्या की, हम आपको कहानी के अंत में ज़रूर बताएंगे। मैं रवि आपके बीच, मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ये सच्ची घटना है। बिहार में एक ज़िला पड़ता है गया और उसी के पास एक गांव आता है जिसका नाम है गुरुआ प्रखंड। यहाँ पे एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था रामू यादव, और इसकी एक पत्नी और इसका एक बेटा जिसका नाम था अशोक यादव। आज से महज 10 साल पीछे हम आपको लेकर चलते हैं। तभी यह जो युवक था, व्यक्ति था जो रामू यादव, गांव में रहकर खेती किसानी करता था। बच्चा जो था वहीं पास के विद्यालय में पढ़ता था और उसकी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं पर हुई। अब उसने भी सोचा क्यों ना बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए गया शहर चले और बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिल जाए। मैं भी वहाँ मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँगा, क्योंकि आने वाले समय में बेटे की शादी भी करनी होगी तो उसमें बहुत सहायता मिलेगी। तभी वह जो अशोक जो रामू यादव था वो गया का रुख करता है और पहुँचता है शहर। अच्छा फिर काम करने लगता है, बेटे को अच्छी एजुकेशन देता है और दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। कुछ साल बीतते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करने के माध्यम से इंजीनियर बन जाता है। अब 10 साल बीत चुके थे। अब 2023 आया तो जो रामू यादव था अपने पुत्र और पत्नी के साथ फिर गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के साथ साथ बेटा जिसको नौकरी मिल चुकी थी, अब उसने सोचा क्यों ना जो घर का घर है इसको भी सही करवा लिया जाए, और जो कि बेटा है जिसकी उम्र 27 साल हो गई, क्यों ना इसकी शादी के लिए कहीं बात चलाएं और कोई अच्छी सुंदर सी लड़की हो जिससे उसकी शादी कर दी जाए। अब क्या था, घर बनाने का काम तेज़ी से चल रहा था। आसपास के गांव में इन्फॉर्मेशन या लोगों को बताया गया कि मेरा बेटा शादी करने लायक है, अगर किसी की लड़की अच्छी हो वो हमसे बताए जिससे मैं अपने बेटे की शादी कर सकूं। तभी एक गांव के जो मुखिया होते हैं वो रामू के घर पहुंचते हैं, बोलते हैं मेरी बेटी जिसका नाम रूबी है, जो कि पढ़ने में अच्छी है और जो व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा है, क्या मैं आपके बहू के लायक उसको समझूं? तभी जो रामू यादव थे बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी बेटी से एक दिन रखिए, मैं मिलना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को मिलाना चाहता हूं। जो मेरा बेटा है अशोक यादव, वो जब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे तब एक दिन रख के शादी की तारीख डिसाइड करेंगे। तभी जो पास का मंदिर होता है, जो रामू अपने पुत्र और पत्नी को लेके पहुंचता है, जो लड़की रूबी थी और जो उसके माता पिता दोनों लोग मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। जो रामू थे, जो अशोक यादव के पिता थे, वो भी बेटी का व्यवहार जानते हैं, कहते हैं बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया उसका नेचर है। तो एक तारीख डिसाइड होती है शादी की। जो तारीख थी वो थी 23 मई 2023 कि इसी दिन अपने बेटे और आपकी बेटी की शादी होगी। शादी की सब कार्यक्रम और फंक्शन घर पे चालू हो गया था। दोनों तरफ से लड़के पक्ष लड़की पक्ष दोनों तरफ बहुत खुशहाली चल रही थी। तभी 30 मई आती है, जो कि अशोक यादव अपनी बारात लेकर उस लड़की के गांव बगल वाले में पहुंचते हैं। धूमधाम से सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फेरे होते हैं। फेरे के साथ साथ 7 जन्मों की कस्में खाई जाती हैं। जब सुबह विदाई होती है, जो अशोक यादव अपनी जो पत्नी रूबी को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद सब वहां फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। तब वो आती है शादी की पहली रात, जिसको अशोक यादव को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जो उनके दोस्त थे वो भी बड़े उत्साहित थे कि अशोक यादव जो कि पहली उनकी रात सुहाग रात है, तो वो अपने दोस्त या अशोक यादव से बोलते हैं कि भैया इसकी पार्टी हमें ज़रूर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी कहता है हाँ। अब दुल्हन थी, शाम का समय 7 बज चुका था, वो अपने कमरे में जा चुकी थी। अब इसी बीच घर में अशोक यादव भी कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होने के साथ साथ घर में
अनेक मेहमान थे। सब शोर शराबा भी बहुत हो रहा था। तब दरवाज़ा बंद करते हैं। दरवाज़ा बंद करने के साथ साथ जो कि अशोक यादव का मोबाइल रूबी के पास बज रहा था, तो रूबी ने बोला कि किसी का आपके पास फ़ोन आ रहा है। जब वह फ़ोन उसको अशोक यादव पकड़ाती है, जैसे ही वह बात करता है, बात करने के बाद वो घर से बाहर निकलता है और गाड़ी अपनी स्टार्ट करने के बाद चला जाता है। जाने के बाद अब धीरे धीरे 1 या 2 घंटा हो गया, 2 घंटे से 3, 10 जब रात में बजते हैं, घर वाले जो उसकी अशोक की मम्मी थी वो पूछती हैं, बहू बेटा अशोक यादव कहाँ गया है? तो बहू बोलती है, मम्मी अभी इनका किसी का फ़ोन आया, वो फ़ोन के साथ बात करते निकल गए। अब जब ये बात उसके पिता रामू यादव को लगती है, रामू यादव भी हैरान आश्चर्यचकित कि बेटा इतनी रात में 10 बजे रात में कहाँ जाएगा, जो कि आज इसकी सुहाग रात है। अब सभी लोग को क्या था, परिवार में सभी लोग थे, अब धीरे धीरे अता पता आसपास करते हैं तो पता लगता है कि कहीं कोई पता नहीं है। मोबाइल मिलाते हैं, मोबाइल जो कि स्विच ऑफ अवस्था में पाया जाता है, जिसमें कोई घंटी नहीं जाती। अब घर वाले भी परेशान और आस पड़ोस वाले भी हैरान कि आखिर जिसकी सुहाग रात है वो लड़का कहाँ गया। तभी सुबह के 4 बजे जब सभी लोग खेत में जा रहे थे, जब बाहर जा रहे थे, तभी पता लगता है कि एक सड़क किनारे बाइक जो कि गिरी पड़ी है और उसी के बगल में एक लड़का जो कि लेटा है। तभी जो लोग गांव के ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं ये तो अशोक यादव है, जो कि उसकी बाइक है और मोबाइल भी बगल में पड़ा है। अब ये बात उसके गांव में बताई जाती है तो बिल्कुल हड़कंप और आश्चर्यचकित वाला माहौल बन जाता है। पूरा गांव वहीं का घिराव कर लेता है, देखता है कि जो बेटा अशोक यादव है किसी ने गला रेत कर उसका कत्ल कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है, जिसको फिर पुलिस को सूचना उसी में दी जाती है। पुलिस आती है मौका वारदात पर, पूरी चीज़ों को वहाँ से देखती है, तलाशती है। तभी उसको वहाँ पे अशोक यादव को मोबाइल मिलता है और घर वालों से पूछताछ करती है कि आपके बेटे से किसी की दुश्मनी तो नहीं। तभी रामू यादव जो पिता है बोलते हैं, हमारा बेटा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि हम लोग शहर में रहते थे, वहीं बेटे ने पढ़ाई की, उसके बाद 1-2 साल पहले यहाँ आए और बेटा अपनी नौकरी कर रहा था और अभी इसकी कल शादी थी और रात में सुहाग रात, और किसी व्यक्ति का फ़ोन आया तभी यह बता के घर से निकला। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल, आखिर ऐसा कौन सा युवक जिसने फ़ोन किया और तभी से जो अशोक यादव यहाँ तक आया। अब पुलिस वाले ने जब वह कॉल डिटेल उसकी खंगाली, तब एक नंबर उसमें रात में मिला जिसका नाम था विकास। अब विकास को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ किया, बोला कि तुम्हारे पास अशोक यादव आया जिसका मृत्यु हो गया, इसका कत्ल तुमने किया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता, कहता मैंने तो सिर्फ पार्टी के लिए बुलाया था और पार्टी देने के बाद वह अपने घर जा रहा था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। अब पुलिस वालों को शक हुआ, कोई ना कोई हो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसके पास सबूत मिल ही जाएगा। अब पुलिस वाले ने अब जब विकास का मोबाइल लिया, मोबाइल में देखा एक लड़की का नंबर जिसका 6:30 बजे कॉल उसके पास आई थी, विकास के पास। जब वो पुलिस ने नंबर खंगाला तो पता चला ये कॉल नंबर रूबी का है। तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, बोला रूबी से तुम्हारा संबंध क्या है? तो वो टूट गया और पुलिस को ऐसी सच्चाई बताई जिससे पुलिस भी हैरान। उसने बताया रूबी और हम दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते थे और दिल दे बैठे थे और एक दोनों के साथ रिलेशन में थे, और शादी इस कारण से हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग एक ही परिवार में आते हैं, इसलिए इसकी शादी अशोक यादव से तय की गई। और प्लस रूबी ने हमसे कहा था शादी मेरी अशोक यादव से हो रही है, मगर मैं तुम्हारी जान हूँ, मैं तुम्हारे बिना किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, और जिस दिन मेरी सुहाग रात होगी उस दिन मैं तुमको फ़ोन करूँगी, अपने पति को रास्ते से तुम मेरे हटा देना। तभी यह प्लान किया गया, इसके बाद मैं विधवा हो जाऊँगी, विधवा होने के साथ साथ मैं तुम्हारे साथ जब मर्जी तब संबंध बनाती रहूँगी और इसके बाद मेरी कोई शादी भी नहीं करेगा। अब पुलिस वालों ने सच जाना और जब उसके घर वालों को पता लगा, इसके बाद पूरी कड़ाई से उसके साथ जब पूछताछ हुई, जब बयान सभी लगे कि आरोपी सामने आ गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जो रूबी उसकी प्रेमिका थी और जो उसका प्रेमी विकास को, दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। यहीं से कहानी का अंत हुआ। आई होप अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।